बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प, खौफनाक और सच्ची कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। बाहर दरवाजे पर ऐसी बेताबी से दस्तक हुई जैसे कोई जल्दी से अंदर दाखिल होना चाहता हो। मैं अपनी बहन नादिया के साथ सामान की पैकिंग में मसरूफ थी। ठक 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 ठक। इस बार दस्तक में काफी तेजी थी कि किचन में मौजूद अम्मी भी मुतवज्जो हो गईं। उन्होंने किचन से बाहर आते ही हम दोनों की तरफ देखा, फिर मुझसे मुखातिब हुई, शाज़मीन, जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। जी अम्मी, देखती हूँ, मैंने एक सूट को अटैची में बुलंदी से छोड़ते हुए कहा। दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई और मैंने उसे मजीद इंतजार से बचाते हुए दरवाजा खोल दिया। सलाम बीबी जी। उसने सलाम करते ही नजरें और गर्दन झुका ली। वो एक दराज कद 40 से 45 साल के लगभग उम्र की एक औरत थी। उसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था जो देखते ही कीमती और नया लग रहा था। उसके सर के बाल आगे से सख्ती से गुंदे हुए थे और कदरे मोटी सी एक चुटिया उसके सीने पर एक दो बल खाए झूल रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सुरमा फैला हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए, किससे मिलना है? मैंने उसे बगौर देखकर पहचानने की कोशिश करते हुए कहा। बड़ी बीबी जी से मिलना है, उसने जवाब दिया। कौन है शाज़मीन? अम्मी की आवाज आई। अम्मी, कोई खातून है, आपका पूछ रही हैं। मैंने वहीं से कदरे तेज आवाज में कहा। मुझे पूछ रही हैं? अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। अम्मी की आवाज वाज़े थी, लेकिन अम्मी साथ हैरत अंगेज भी थी कि ये कौन औरत है। वो मेरे पीछे पीछे लंबे डग भरती हुई कमरे में दाखिल हो गई। जी फरमाइए, अम्मी ने आते ही उनसे सवाल कर डाला। उसने जवाब देने से कबल एक नजर मुझ पर और दूसरी नादिया पर डाली और पुरस्रार अंदाज में बोली, मेरा नाम शाहिदा है और मैं साथ वाले मोहल्ले से आई हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ी और अम्मी के हाथ चूमकर अपनी आंखों पर रख लिए। ये वाक़या 2008 का है, जब एबटाबाद में खौफनाक ज़लज़ला आया था। एबटाबाद में बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था, जहां सैकड़ों खानदान उजड़ के रह गए। वहीं मेरे वालिद साहब का कारोबार भी इसी हादसे की वजह से बर्बाद हुआ। वो बहुत उदास और परेशान रहने लगे थे। काफी सोच विचार के बाद वालिद साहब ने कराची मुंतकिल होने का फैसला किया, जहां उनके कारोबार की एक ब्रांच मौजूद थी, और यूं मुस्तकिल रिहाइश के लिए हम एबटाबाद से कराची मुंतकिल हो गए। तैयारियों में मसरूफ थे कि शाहिदा के पीछे वालिद भी घर में दाखिल हो चुके थे। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वालिदा ने उससे हाथ छुड़ाकर नजदीक सोफे पर बैठते हुए कहा। वो एकदम वालिदा की तरफ बढ़ी और उसके घुटने पकड़कर रोना शुरू कर दिया। वालिदा ने उनको घुटने पकड़ने से रोका और अपने बराबर जगह देकर बिठाया। मोहतरमा, आप परेशान ना हो, हमें बताएं, मुझसे जो भी मुमकिन हुआ आपके लिए करूंगा। वालिद साहब ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा। साहब, मेरा नाम शाहिदा है। मैं और मेरा शौहर अजमल साथ वाले पड़ोस में बरकतुल्ला साहब के घर मुलाजिम थे। वो अपने आंचल से बहते हुए आंसू पोंछते हुए बोली। और बरकतुल्ला, अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद करे, उनकी तो पूरी फैमिली। जी साहब, सबके सब शहीद हो गए। वो वालिद साहब की बात काटते हुए बोली। मैं उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, पर मेरा शौहर वहीं था। वो ठहर ठहर कर बोली। तो क्या वो भी? वालिद ने पूछा। मालूम नहीं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। 2-3 दिन बाद जब मलबा हटा तो वो वहां मौजूद नहीं थे। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ जख्मियों को इस्लामाबाद और कराची के अस्पतालों में भेजा गया है। वो बोली। हाँ, तुमने ठीक सुना है। अल्लाह करे तुम्हारा शौहर उन्हीं जख्मियों में हो। वालिदा ने कहा। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, बताओ? वालिद साहब ने कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। साहब, मेरा उस दुनिया में कोई नहीं बचा। आप मुझे अपने घर काम पर रख लें। वो एक बार फिर
वालिदा के घुटने पकड़कर रोने लगी। देखो शाहिदा, हम लोग तो खुद कल कराची जा रहे हैं, हम तुम्हें मुलाजिम नहीं रख सकते। वालिद साहब ने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया। साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बकिया उम्र सैयदजादी यानी वालिदा की खिदमत में गुजारना चाहती हूँ। वो रोते हुए बोली, अच्छा तुम यहाँ बैठो, हम कुछ करते हैं। नादिया, शाहिदा को कुछ खाने को दो। अम्मी ये कहकर इशारे से अब्बू को अलहदा कमरे में ले गई और काफी देर अब्बू से मुज़ाकरात करने के बाद कमरे से बाहर आई। अम्मी की रहमदिली ने अब्बू की कारोबारी सोच को शिकस्त दे दी थी। उन्होंने बाहर आते ही ऐलान किया कि शाहिदा हमारे साथ कराची जाएगी, और यूं वो हमारे साथ कराची के लिए रवाना हुई। शाहिदा बहुत अच्छी मुलाजिमा साबित हुई। दिन भर काम करती, उम्दा खाने बनाती और अब्बू के आने से कबल अम्मी के पांव दबाती। मम्मा लाख मना करती, मगर वो यही कहती कि आप सैयदजादी हैं, मुझे खिदमत करने दें। उसकी पूरी कोशिश होती कि वो अम्मी को अपनी नजरों से दूर न करे। पापा के आते ही वो अपने कमरे में चली जाती, वहां कुछ देर बैठकर धीमी आवाज में तिलावत करती रहती और फिर जाने कब सो जाती। ये उसका रोजाना का मामूल था। शाहिदा का कमरा मेरी बड़ी बहन नादिया के कमरे के बिल्कुल बराबर में था। चंद माह बाद हमने महसूस किया कि वो कुछ परेशान रहने लगी है। नादिया ने बताया कि कुछ दिनों से उसके कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे वो किसी से लड़ झगड़ रही हो। अम्मी तक ये खबर मैंने पहुंचाई तो अम्मी ने उसकी परेशानी की बाबत उससे कई बार पूछा, पर वो हर बार टाल जाती। नादिया को उसके कमरे से आने वाली पुरस्रार आवाजों से काफी तशवीश थी। एक दिन हम दोनों ने रात में प्लान बनाया कि जैसे ही कमरे से आवाजें आएंगी हम फौरन कमरे में दाखिल होकर खुद इस बात का पता लगा लेंगे। हम दोनों बहनें रोजाना ही शाहिदा के कमरे में जाती, बारी बारी कान लगाकर कुछ सुनती। एक दिन इसी तरह का वाकया पेश आया कि शाहिदा के कमरे से तेज भिन भिनाहट जैसी आवाजें सुनाई दी, जिसे सुनते ही मैं और नादिया शाहिदा के कमरे में दाखिल हो गए। मगर हमारे कमरे में दाखिल होते ही एकदम खामोशी छा गई। शाहिदा का चेहरा देखा तो वो लाल अंगारे की तरह दहक रहा था। हमें देखते ही उसने निहायत शफकत से हमारे यूं आने की वजह पूछी और फिर मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटा, नींद नहीं आ रही है तो मैं सुला दूं? हम दोनों जवाब दिए बगैर सटपटाए अंदाज में वापस कमरे में आ गए। उस दिन के बाद से हमारा तजस्सुस और बढ़ गया और हम मौका पाकर उसकी रेकी करने लगे। कुछ ही दिन में इंकशाफ हुआ कि वो हमारे घर की बची हुई हड्डियों को बिल्लियों को डालने के बजाय अपने कमरे में छुपा देती है। खाना बनाते हुए अक्सर गरम पतीली वगैरह बगैर किसी कपड़े की मदद से उठा लेती है। हमने इन तमाम वाकयात का जिक्र अम्मी से किया, मगर उन्होंने पहले इसे सीरियस नहीं लिया। मगर कुछ दिन बाद इसका जिक्र अब्बू से कर डाला। पापा ने अम्मी को कहा कि ये तमाम अलामतें जिन्नात की हैं, तुम सब नॉर्मल रहो। मैं कल अपने एक पीर भाई जो अमलियात भी जानते हैं उनको बुलाकर दिखाता हूँ। अगले दिन वो पीर साहब तशरीफ लाए और अपने अमल के जरिए तस्दीक कर गए कि शाहिदा एक जिन्नी है और वालिदा पर उसी एबटाबाद वाले घर वाले फरीफ्ता हैं। क्योंकि वो आपसे इजाजत लेकर आपके साथ आई हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ से भगाना आसान नहीं होगा। अब तो उसका शौहर जिन भी यहाँ आने लगा है जो शाहिदा को वापस ले जाना चाहता है, मगर वो आपकी बेगम की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार है कि उन्हें छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती। ये सब सुनते ही हम सब अब शाहिदा से खौफजदा रहने लगे। शाहिदा गालिबन हमारी सारी कार्रवाइयों को जान गई थी, इसीलिए वो खुद भी मोहतात रहने लगी कि कहीं कोई भेद ना खुल जाए। इन सारे मामूलात को जानने के बाद अब्बू हर तरफ शाहिदा को यहाँ से वापस भेजने की कोशिश में लग गए। पीर अंकल के समझाने पर कि जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि ये तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा नहीं रही, उल्टा तुम लोगों की खिदमत ही कर रही है। मगर अब्बू मुतमईन ना हुए और उन्होंने दूसरे अमलियात करने वाले पीरों से राब्ते शुरू कर दिए। वो हर कीमत पर शाहिदा को यहाँ से चलता करना चाहते थे। घर में अजीब माहौल हो गया। आलिम साहब आके अमल करते और घर में जगह जगह पानी का छिड़काव होने लगा, जगह जगह तावीज़ात लटकाए जाने लगे। शाहिदा जो काफी दिनों से ये हरकत देख रही थी, उसे ये बात नागवार गुजरी। वो एक दिन
شدید غصے میں آ گئی اور اپنا وجود ہم پر ظاہر کر دیا اور پاپا سے کہا کہ تم لوگوں نے میری خدمت کا صلہ نہیں دیا، اب تم مجھے اجازت دو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، پر یاد رکھنا آمنہ بی بی، جو میری امی کا نام تھا، میری بیٹی ہے، 2-3 دن بعد میں اسے لینے آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی اور اگلے دن سے وہ نظر نہیں آئی اور 1 ماہ تک گھر میں کوئی واقعہ نہیں ہوا، جس پر ابو سمجھے کہ عاملوں نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ انہوں نے گھر سے تمام تعویذات کا صفایا کروا دیا۔ اگلے ہی روز اچانک امی کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا اور ان کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ابو نے تمام واقعہ اپنے پیر دوست سے ذکر کیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ میں نے منع کیا تھا نا کہ ایسا نہ کرو، مگر تم نہ مانے۔ اب جب کہ تم نے عمل کروا ہی لیا ہے تو بغیر اجازت تعویذات نہیں ہٹانے چاہیے تھے۔ اب دیر ہو گئی، اللہ سے دعا کرو۔ ابو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ ڈاکٹرز کے پیچھے پڑ گئے۔ بیماری کے ٹھیک 3 دن بعد امی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ امی کے انتقال کے بعد شاہدہ 1-2 بار نادیہ اور مجھے گھر میں نظر آئی، پھر اس کے بعد ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔